अजीब सी मानसिकता। चलो इस टॉपिक के कुछ अंश आपको बताऊंगा। कहते हैं ना कि चेहरे पे मुस्कान तो तब ही आती है जब धड़कनें मुस्कुराती हो। इस बात का मतलब यही है, दिल खोल के इंसान तब ही मुस्कुरा सकता है जब वो दिल से खुश है। अभी आप कहोगे, समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि जगी सर्व सुखी आसा कोण है। तो आप भी कहोगे कि दुनिया में ऐसा दिल से खुश आपको एक भी नहीं मिलेगा। बात वो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर ऐसे कुछ गुजरती है कि उनकी मानसिकता ही अजीब सी बन जाती है। वो अगर बैठे हैं कहीं एक जगह पे, तो आप थोड़ा सा उनकी सूरत का अवलोकन कीजिए। उसे समझ में नहीं आना चाहिए कि कोई उनका अवलोकन कर रहा है। उतने ही अंतर पे खड़े होकर या बैठकर उसकी तरफ देखते रहिए। फिर आपको पता चलेगा कि अरे यार, कुछ न कुछ है, उस पे कुछ तो गुजर गई है, उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ हुआ है। उसकी जिंदगी यूं ही खामोश नहीं हुई। चाहे फिर उसे लगी हुई दोस्तों से चोट लगी हो, या अपनों से चोट लगी हो, या और कुछ जिंदगी में उसका प्यार उससे खफा हो, कुछ भी हो सकता है। कहीं बिजनेस में उसे दिखाना पड़ता है कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसे पता होता है कि वो कितने बड़े गड्ढे में गिर गया है, लेकिन बात तो नहीं कर सकते। हालत कुछ ऐसी होती है उन लोगों की, बस कुछ दिनों से मैं खुद से ऐसे ही खफा बैठा हूं। देखने वाला हर इंसान कुछ सोचने लगा है मेरे बारे में। देखने वाला हर इंसान कुछ सोचने लगा है मेरे बारे में। उन्हें कैसे बताऊं? जिस चीज़ को कमाने की वो ख्वाहिश रखते हैं, वो तो मैं ज़िंदगी में कब का गंवा चुका हूँ, कब का गंवा चुका हूँ। ऐसी कोई हालत किसी इंसान की ज़रूर रहती है। देखो दोस्तों, अगर चारों तरफ से कोई तूफान आने लगे, तो ये अकेला सीधा साधा आदमी करेगा क्या? वो तो ऐसे ही बैठा रहेगा तन्हा तन्हा। मुस्कुराहट के पीछे का जो रोना है, वो आखिर कितने दिनों तक, कितने महीनों तक वो छुपा सकता है? आखिर वो भी तो इंसान है। कभी कभी वो बड़े ही दिल के साथ थोड़ा बहुत मुस्कुराते हुए, आखिर समाज को मुस्कुराहट दिखानी तो है, इसलिए वो कहता भी है, मुझे यूं कभी गुमसुम बैठा हुआ सा देखकर मैं किसी उलझन में हूं, ये मत समझना। जो कुछ तूने दिया है उसी में मैं खुश रहना सीख गया हूं। कहीं मेरी थोड़ी बहुत मायूसी, वो अगर कभी मुस्कान के पीछे से झलक गई, तो मैं जिंदगी भर के लिए मायूस हो गया हूं, ऐसे भी तो ना समझना। उलझने तो तुझे है, मुझे भी है, लेकिन तेरी वजह से ही मैं उलझन में हूं, ऐसा भी तो कभी ना समझना, ऐसा भी तो कभी ना समझना। इस तरह से वो खुद पे जो गुजरती है, उसके बारे में किसी को पता न चले, इसलिए समाज में एक मुस्कुराहट भरा हुआ चेहरा दिखाने के लिए ऐसे कहते भी रहता है। लेकिन जिस पे जो गुजरती है, उसी को पता चलता है कि वो किस तूफान से गुजर रहा है, किस तरह के संकट में से वो गुजर रहा है। इसका पता तो सिर्फ वो तूफान का सामना करने वाले को ही पता होता है। और ये हालत कब आती है किसी इंसान पे? जब उसको साथ देने वाले हर कोई पीठ दिखाकर चलते हुए दिखाई देते हैं उसे। जब जिनके लिए वो जीता था, कभी भी उसने ऐसे किसी दोस्त को मैं व्यस्त हूं ऐसा नहीं कहा था। ऐसे सारे दोस्त भी जब खफा होने लगते हैं,
पीठ दिखाकर भागने लगते हैं। चलो यार, अब अपना दोस्त तूफान में फंस रहा है, अब इसकी उंगली पकड़ना ठीक नहीं होगा, कहीं वो तूफान हमें भी निगल न जाए। ऐसा सोचकर जो साथ छोड़कर चल देते हैं, कभी किसी ने हमारे कंधे गीले किए होते हैं, दिल से आंसू बहाकर। उन गीले कंधों का एहसास भी दिल में बिना रखते हुए कभी कुछ लोग उंगली छोड़कर भाग देते हैं, पीठ दिखाकर चल देते हैं। जिन्हें जिन्हें वो अपना समझकर बड़े अपनेपन के साथ इस जिंदगी को जीता रहा और बिंदास जीता रहा कि मुझे कितने सारे अपने लोग हैं, मैंने कितने सारे दोस्त कमाए हैं, मैंने कितने सारे रिश्ते बनाए हैं, कोई ना कोई निभाएगा ज़रूर। इस झूठी आस में वो जीते रहता है, लेकिन जब तूफान में नैया फंसने लगती है तो उसे दिखता है कि सारे लोग उसे छोड़कर भाग गए हैं। हर किसी को अपना अपना किनारा बहुत प्यारा लगता है। इसको तूफान में छोड़कर ही वो लोग जब बाहर जाते हैं, भाग जाते हैं, साथ देने का कोई भी इरादा व्यक्त नहीं करता और कोई ऐसी आशा भी नहीं दिखाता, तब जाके वो भला इंसान क्या करेगा अकेला। ऐसे लोगों की मानसिकता जो होती है वो बड़ी अजीब मानसिकता होती है, और ऐसी अजीब मानसिकता को जो पहचान कर जीने की कोशिश करता है उसी का नाम इंसान है। ऐसे मैं तो इसकी व्याख्या करता हूं, बाकी सब कुछ झूठ है। चाहे वो खून का रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का हो, चाहे पहचान का कोई बना बनाया रिश्ता हो, चाहे नजदीकी हो या चाहे दूर का रिश्तेदार हो, लेकिन किसी अजीब मानसिकता की दहलीज पे पहुंचा हुआ इंसान अगर आपको पहचानने नहीं आता है ना, तो आपको इंसान बन के जीने का कोई हक और अधिकार प्राप्त नहीं होता। किस हालत से अपना कोई कैसे गुजार रहा है दिन, क्या वो रात में सो पाता है या नहीं, क्या किसी काम में उसका दिल लगता है या नहीं, क्या उसने कभी कुछ खाया है, पिया है, क्या उसे खाना हजम हो रहा है, क्या उसकी जिंदगी में कभी खुशियां हैं, क्या उसके चेहरे पे कभी हंसी आती है, खिलखिलाकर हंसता हुआ आपने उसे कभी देखा है। ऐसी सोच के साथ अगर कोई किसी को अपनापन दिखाएगा ना, तो वो सच्चा अपनापन होता है। कोई रहे दुख में, जिंदगी भर आपके लिए संवेदनाएं दिखाते दिखाते, जिंदगी भर आपको अपना ही मानते मानते, आपकी सारी खुशियों का लिहाज रखते हुए, आपको सारी खुशियां मिले इसके लिए बहुत कुछ करता हुआ वो जब जीता है, और उसकी उसी के पहलू में अगर ऐसे लोग आते हैं, तब जाके वो क्या कर सकता है। मैं तो एक ही कहूंगा, चल अभी तो सुधार ले, किक आउट एवरीबॉडी। ऐसे लोगों को अपना कहने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे लोगों के साथ कोई रिश्ता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं। तूफान आया है तो चल, तू अकेला समर्थ है। किसी भी तूफान में अगर वो भगवान तुझे अकेला छोड़ता है तो उस भगवान की मर्जी है कि तू अकेला ही उस तूफान में काफ़ी है। जो भी लोग तूफान लाने के लिए बड़े बेताब है, उनसे निपटने के लिए तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, तू अकेला ही काफी है, तू अकेला ही काफी है। यही कहना होता है उस ईश्वर का। चल उस ईश्वर की इस बात को मान ले, और जो चले गए वो कभी अपने ही नहीं थे। जिन्हें तू दोस्त कहता था वो कभी दोस्ती के लायक ही नहीं थे। जिनसे तेरा कुछ रिश्ता था, जो बड़ी नाज के साथ तू उस रिश्ते को नवाजता था, बड़ी नाज से वो रिश्ता कहने के लिए अक्सर हर सांस पे बेताब रहता था, वो रिश्ता तेरे लिए बिल्कुल बना ही नहीं, तेरे लायक ये लोग ही नहीं। इतना ही अपनी दिल की धड़कनों को समझा दे। और हर इंसान आता है अकेला, चला जाता भी है अकेला। ऐसे गहरे तूफान के साथ जंग जीत कर ही, भले तू अकेला ही लेकिन मुस्कुराता हुआ जाएगा। इस दुनिया से अलविदा करते समय तेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट ही रहेगी, इसका मैं वादा देता हूं। दोस्तों, समाज में ऐसे लोग जब मिलते हैं, जब किसी को कभी कोई काउंसलिंग की ज़रूरत होती है,
जब मेरे नज़दीक वाले कुछ प्रश्न लेकर मेरे पास आते हैं, तब जाके उनके साथ जब कोई बात मैं डिस्कस करता हूँ, उन्हीं बातों के ज़रिए से ऐसे कुछ वीडियो भी बन जाते हैं। इसीलिए ये अजीब मानसिकता लेकर आपके आसपास, आपके रिश्ते में, आपके यारों में, आपके दोस्तों में, आपके पहचान वालों में से अगर कोई एक भी बंदा इस तरह की ज़िंदगी जी रहा है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए जो आपके दिल में अपनापन है, वही अपनापन दिखाने की ये घड़ी है। ऐसे वक्त उसे अकेला छोड़ना ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ होगा। ऐसे इंसान को सताते रहना, ऐसे इंसान को और उलझने देते रहना, ये इंसानियत को छोड़कर ही होगा। और जहाँ जहाँ इंसानियत का कत्ल होता है, वहाँ वहाँ रातों की नींद हराम होती है। सताने वाले सताते रहते हैं, लेकिन जिसे आप सताते हो ना, उसकी हाय जब लग जाती है ना, तो पूरी सताने वाले की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे हैं। तो किसी को सताने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पैरों तले कौन सा अंधेरा है। ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम जो कर रहे हैं वो उचित है, या हम खामखा किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी बातों को सोचते हुए जो कदम उठाता है, जो इंसानियत को पहला देवता मानता है, और जो ऐसी अजीब मानसिकता में किसी को ढकेलने के लिए जिम्मेदार नहीं होता, ऐसा इंसान बनने की कोशिश ज़रूर करिए, ज़रूर कीजिए जनाब। किसी को सताने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, लेकिन किसी का दुख और दर्द बांट के लेने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगती है। वो ताकत कमाओ दोस्तों। यह अजीब मानसिकता समाज में मैंने जहाँ जहाँ देखी, वहाँ वहाँ मेरी पलकें भीग गई, और बिन बताए न जाने कितनी बार मेरी इन्हीं आँखों से गालों पे आंसू छलक गए। ऐसी बातें जब जब देखता हूँ तो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता हूँ दोस्तों। किसके लिए और कितने लोगों के लिए क्या कुछ करूँ क्या ना करूँ, बस ऐसी ही द्विधा में मैं वहाँ से चला आता हूँ। जितना हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करता हूँ। ऐसी अजीब मानसिकता पालते हुए जीने वाले इंसान के साथ बड़े दोस्ताने के साथ पेश आते हुए उसे दिल खोलने के लिए मजबूर करता हूँ, दिल खोल के उसकी बातें सुनते बैठता हूँ। कभी कभी वो गले में पड़ के रोते भी है, मेरे भी आंसू छलकते हैं। जितना कुछ कर सकते हैं हम समाज के लिए, उतना हमें करते करते ही एक दिन इस दुनिया को अलविदा करना है। अगर दो चार इंसानों को भी काम आए, अगर दो चार प्राणियों के लिए भी अगर कुछ कर सके, तब जाके इस इंसानी ज़िंदगी का कुछ न कुछ सार्थक हो जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ ये भावनाओं से भरा हुआ वीडियो आपके दिल की गहराई तक ज़रूर पहुँचेगा, और आपके आसपास ऐसे कोई भी अजीब मानसिकता लेकर अगर जी रहा है तो उसकी मदद आप ज़रूर करोगे, और पूरी ज़िंदगी में किसी को भी बेवजह सताओगे नहीं। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आप जिम्मेदार साबित नहीं होगे। यही प्रतिज्ञा कीजिए रोज़ाना सोने से पहले, क्योंकि यह जो होती हुई गलती है ना इंसान से, ये बहुत बड़ी गलती है। इसे तो भगवान के दरबार में भी माफ़ी नहीं है, बिल्कुल माफ़ी नहीं है। चलता